तो पेज नंबर 2.1 पर हमने आपको कुछ होमवर्क दिया था। पेज नंबर 2.1 पर हमने 1 से लेकर 11 तक आपको होमवर्क दिया था। उन्हीं क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे। जहां जहां आपने गलती करी है उस गलती को पहचानना और सही करना। क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं हम। क्वेश्चन में निकालना है एनवीए एट एमपी। क्या निकालना है? एनवीए एट एमपी। लेकिन बेटा प्रोडक्ट मेथड से जल्दी बताओ क्या निकलता है? प्रोडक्ट मेथड से, प्रोडक्ट मेथड से क्या निकलता है? जल्दी बताओ। प्रोडक्ट मेथड से क्या निकलता है? जीवी एट एमपी। क्या निकलता है? जीवी एट एमपी। सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस आईसी। क्वेश्चन में सेल कितनी गिवन है बेटा? क्वेश्चन में सेल है 60। चेंज इन स्टॉक कितना है क्वेश्चन में? 10। और आईसी कितना है बेटा? 20। तो बेटा ये कितना आ गया? 60 और 10 70। 70 20 50। लेकिन निकालना क्या था हमें? हमें निकालना था बेटा एनवीएफ एमपी। निकल के आया जीवीएफ एमपी। तो ग्रॉस से नेट पे जाएंगे, माइनस क्या कर दो? डेप्रिसिएशन। क्या कर दो? डेप्रिसिएशन माइनस कर दो। अब डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में कितना गिवन है? डेप्रिसिएशन ये सही आ रहा है ना? अच्छा ओपनिंग स्टॉक दे रखा। ठीक, 1 मिनट बेटा 1 मिनट। ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग माइनस ओपनिंग आएगा। ठीक 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 ठीक। क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक माइनस 20 है ना? तो 60 माइनस 5 माइनस 20 यानी 35। बस 35 माइनस 6 आंसर कितना आ गया? 29। ठीक है बेटा, कर दिया मैंने, सही कर लिया, कर लिया कर लिया कर लिया कर लिया। थैंक यू बेटा। इसी का 75 कैसे आएगा राजा? सेल्स प्लस चेंज स्टॉक। चेंज स्टॉक निकलता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक 5 है और क्लोजिंग 5 है, ओपनिंग स्टॉक 10 है, तो माइनस 5 आ जाएगा। आंसर इज 25। ठीक। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में एनवीएट एमपी से निकालना है। एनवीएट एमपी निकालना है। निकल के जीवीएट एमपी आ रहा है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस आईसी। अब जल्दी से मुझे बता दो सेल्स कितनी है? जब सेल्स क्वेश्चन में गिवन नहीं होती तो प्राइस इनटू आउटपुट करते हैं। क्या करते हैं? प्राइस इनटू आउटपुट। तो प्राइस है कितना? 40, आउटपुट है 900। और चेंज इन स्टॉक कितना बेटा इसमें? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक है 10,000, सॉरी 1,000, माइनस ओपनिंग स्टॉक है 800 और आईसी आपको दे रखी है 20,000। तो बेटा 36,000 प्लस 200। ऐसा क्वेश्चन तो शायद कल किया था हमने। ऐसा क्वेश्चन कल हमने किया था शायद। 16,200। लेकिन हमें ये नहीं निकालना था। हमें क्या निकालना था? एनवीएफ एमपी निकालना था। जीवीएफ एमपी निकल गया। माइनस क्या कर दो? डेप्रिसिएशन। 16,200 में से डेप्रिसिएशन शायद 700 दे रखा है, तो ये आ गया 15,500। मुझे ऐसा लग रहा है ये क्वेश्चन हमने कल किया था। किया था नहीं किया था? उसके बाद थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? एनवीएट एमपी निकालना है। एनवीएट एमपी निकालना है, लेकिन राजा जीवीएट एमपी निकलेगा। सेल्स प्लस चेंज स्टॉक माइनस आईसी। क्वेश्चन में सेल्स बता दो जल्दी से। 20 इंटू 800, प्राइस इंटू आउटपुट। चेंज इन स्टॉक बता दीजिए बेटा कितना है? चेंज इन स्टॉक दे रखा है माइनस के 500 और आईसी दे रखा है आपको 8,000। तो राजा 8 दूनी 16,
16,000 माइनस 500 माइनस 800 कितना हो गया? 7,500। ठीक है, 7,500 हमारा आ गया। अब इसके बाद निकालना क्या था? एनवीएट एमपी निकालना था। जीवीएट एमपी निकल के आया। ग्रॉस से नेट पे जाएंगे, क्या कर दो बेटा? डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, माइनस डेट। तो 7,500 में से 1,000 चले गए तो 6,500 आंसर आ गया। ये तीनों आंसर किस किस के सही है? जल्दी बताओ, ये तीनों आंसर किस किस बच्चे के सही है? पेज नंबर 2.1 पर किस किस बच्चे के सही है तीनों आंसर? जल्दी बताइए कितने बच्चों के सही है बेटा ये क्वेश्चन? जिसके गलतियां थी वो गलतियां पहचानो और क्वेश्चन करो बेटा। जल्दी से सही करो जहां जहां गलतियां की आप लोगों ने। वेरी गुड सार्थक, स्नेहा, सौम्या, समर, अर्पित, वैभव। और मैं देख रहा हूं बेटा बहुत ही कम बच्चे होमवर्क भेजते हैं। बेटा मुझे कैसे पता चलेगा कि आप होमवर्क कर रहे हैं? मैं चाहता हूं कि आप होमवर्क भेजें, आप होमवर्क भेजिए मुझे। वो अलग बात है मैं चेक नहीं कर पाता हूं कभी कभी, लेकिन आप मुझे होमवर्क नहीं भेजोगे तो दिक्कत होती है, मुझे नहीं पता लगता कि आप होमवर्क कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। गिनती के कुछ बच्चों के होमवर्क आते हैं मेरे पास, बाकी किसी के होमवर्क नहीं आते हैं। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। सारे क्वेश्चन करेंगे, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। क्वेश्चन 4 में एनवीएट एफसी निकालना है। फोर्थ क्वेश्चन में एनवीएट एफसी निकालना है। दिखाई दे रहा है? निकलेगा जीवीएट एमपी सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस आईसी। जल्दी से बताइए क्वेश्चन में सेल्स कितनी? 25 इंटू 1,000, 25 इंटू 1,000, प्राइस इंटू आउटपुट। चेंज इन स्टॉक कितना है? माइनस के 500। और आईसी कितना है? 7,000। सीधे सीधे क्वेश्चन है बेटा, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। आईसी कितना है? 7,000। 25,000 माइनस 500 माइनस 7,000 कितना बैठा बेटा ये टोटल? ये टोटल कितना बैठ गया? 25 में से 7 गए 18, 17,500। लेकिन हमें क्या निकालना था? एनवीएट एफसी। निकल के आया जीवीएट एमपी। ग्रॉस से नेट पे जाएंगे माइनस डेप्रिसिएशन, एमपी से एफसी पर जाएंगे माइनस एनआईटी। तो बेटा 17,500, डेप्रिसिएशन है 1,000। और एनआईटी कैसे निकलती है बेटा? आईटी माइनस सब्सिडीज। और इसमें बताइए आईटी कितना है? कोई बच्चा बताएगा आईटी कितना है इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में इनडायरेक्ट टैक्स बेटा, एक्साइज ड्यूटी को इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। एक्साइज ड्यूटी वो टैक्स है जो प्रोडक्शन के ऊपर लगता है। जब प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करता है, प्रोडक्शन करने पर उसे टैक्स देना पड़ता है और दैट टैक्स इज नोन एज एक्साइज ड्यूटी। और एक्साइज ड्यूटी के बगल में लिख लीजिए इनडायरेक्ट टैक्स एक्ट। तो 5,000 माइनस 0 क्योंकि सब्सिडी नहीं है, तो 17,500 माइनस 1,000 माइनस 5,000 यानी कितना हो गया टोटल बेटा? 11,500। ये फोर्थ क्वेश्चन था। कौन सा क्वेश्चन था? फोर्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए। फिफ्थ क्वेश्चन, एनवीएट एफसी निकालना है, लेकिन जीवीएट एमपी निकलता है हमारा सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस आईसी। अब क्वेश्चन में सेल बता दो, कौन बताने वाला है? क्वेश्चन में सेल 800 दे रखी है, चेंज इन स्टॉक
चेंज इन स्टॉक बेटा माइनस के 10 हैं। और आईसी, आईसी बताओ कौन बताएगा इसमें आईसी कितना है? वेरी गुड सार्थक, समर, सुमित। आईसी मतलब परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल इंटरमीडिएट गुड्स होता है। जल्दी से वहीं पर लिख लीजिए रॉ मटेरियल अंडरलाइन करके, इंटरमीडिएट गुड्स। रॉ मटेरियल बेटा, रॉ मटेरियल है 200। 800 में से बताइए कितना कितना आया? 800 माइनस 10 माइनस 200, 590 आ गया। लेकिन हमें क्या निकालना था? एनवीएट एफसी निकालना था। निकल के क्या आया? जीवीएट एमपी निकल के आया। ग्रोस से नेट पे माइनस डेट, एमपी से एफसी माइनस एनआईपी। तो बेटा 590 माइनस डेप्रीशिएशन कितना है क्वेश्चन में? कोई बच्चा बताएगा डेप्रीशिएशन? डेप्रीशिएशन की वर्किंग कर लो, डेप्रीशिएशन की वर्किंग कर लो बेटा। ग्रॉस माइनस नेट, ग्रॉस माइनस नेट। ग्रॉस है 200 और नेट है 180। 200 माइनस 180 यानी कितना हो गया? 20 इज डेप्रीशिएशन। ये क्या हो गया? डेप्रीशिएशन। वर्किंग कर ली होगी आपने, ये करना सिखाया था मैंने आपको। और उसके बाद एनआईटी कैसे निकलेगी बेटा? आईटी माइनस सब्सिडीज। क्वेश्चन में आईटी है नहीं, आईटी नहीं है लेकिन सब्सिडी दे रखी है कितनी? 60। तो 590 माइनस 20, माइनस माइनस क्या हो जाना है? प्लस हो जाना है, प्लस 60। तो कितना आ गया? 630। डेप्रिसिएशन की वर्किंग करना हमने आपको सिखा रखा है। वेरी गुड अमित। आइए 6 क्वेश्चन और करते हैं। एनवीएट एफसी ही निकालना था, जीवीएट एमपी निकलेगा। सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस आईसी। सेल क्वेश्चन में कितनी गिवन है बेटा? सेल प्राइस इंटू आउटपुट, 10 इंटू 2000। ठीक, उसके बाद चेंज इन स्टॉक कितना है? माइनस के 50। और आईसी कितना है? 10,000। तो 20,000 माइनस 50 माइनस 10,000 यानी बेटा यहाँ 9,950। क्लियर है? लेकिन बेटा हमें क्या निकालना था? एनवीएट एफसी निकालना था। जीवीएट एमपी निकल के आया, माइनस डेट माइनस एनआईटी यानी 9,950 माइनस डेप्रिसिएशन कितना बेटा क्वेश्चन में? जल्दी बताओ। डेप्रिसिएशन है 600। और एनआईटी बेटा, एनआईटी कैसे निकलती है? आईटी माइनस सब्सिडीज। आईटी कितना दे रखा है क्वेश्चन में? इंपोर्ट ड्यूटी इनडायरेक्ट टैक्स होता है। जब आप दूसरे देश से इंपोर्ट करते हो तो आपके ऊपर टैक्स लगता है, दैट इज इंपोर्ट ड्यूटी। तो उसे इनडायरेक्ट टैक्स कहा जाएगा। 400 दे रखा है और सब्सिडी कितनी? 500। 400 माइनस 500 तो बेटा 9,550 माइनस 600 माइनस माइनस के 100। तो बेटा 9,950 माइनस 600 प्लस 100 तो यानी कितना आ गया बेटा? 9,450। 9,450 इज द आंसर। क्लियर है यहां तक? यहां तक बात क्लियर हुई बेटा? यहां तक किस किस के सही थे? जल्दी बताइए, किस किस बच्चे के सही थे यहां तक? आसान है? कोई इकोनॉमिक्स ही आसान है बेटा? वेरी गुड सुमित, अर्पित, स्नेहा, अमित। बेटा बच्चों को सबसे हार्ड चैप्टर लगता है और आपको कैसा लग रहा है बताओ? अगर बच्चों से पूछोगे, अगर बच्चों से पूछोगे अपने सीनियर से, तो इनकम नेशनल इनकम इज अ टफ चैप्टर, आपको कैसा लग रहा है? मुस्कान, शिवम, दिया, सब क्या इजी तो है बेटा?
कार्मिक बेटा कैसा लग रहा है? चैप्टर का जैसा लग रहा है कार्मिक? एकांशी? इजी है, इकोनॉमिक्स आसान है बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। अब 7 करते हैं। 7 में भी NV8 FC निकालना है। GV8 MP निकलेगा। सेल्स बताइए कितनी है? सेल्स है 75,000। कार्मिक कह रहे फॉर्मूले ठीक से आने चाहिए। अच्छा ठीक, वेरी गुड। टोटल सेल दे रखी है, चेंज स्टॉक इसमें दे नहीं रखा। और इंटरमीडिएट बताइए इसमें कितना है? इंटरमीडिएट कितना है? आईसी कितना है इसमें? आईसी है बेटा 30,000। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल इनपुट कितना आ गया? 45,000। उसके बाद क्या निकालो? एनबीएट एफसी निकाल दो। जीबीएट एमपी निकला, माइनस डेप्ट कर दो, ग्रोस से नेट पे जाएंगे। एफसी से एमपी माइनस एनआईटी। तो बेटा 45,000 में से डेप्रिसिएशन बताओ कितना है इस क्वेश्चन में? 2500। एनआईटी 7500। वेरी इजी क्वेश्चन, सबसे इजी क्वेश्चन था बेटा, सबसे आसान क्वेश्चन। उसके बाद 8 क्वेश्चन देखिए बेटा, इजी था सबसे। जीवी8 एफसी निकालना है। जीवी8 एमपी निकलेगा, सेल्स प्लस चेंज स्टॉक माइनस आईसी। क्वेश्चन में सेल बताओ 8,000, चेंज इन स्टॉक बताओ 100, और आईसी बताइए बेटा 5,500। तो कितना बचा बेटा? कितना आया? 2,600 आया। जीवीएट एफसी निकालना था, जीवीएट एमपी निकला है, एमपी से एफसी पे जाएंगे माइनस एनआईडी। 2,600 माइनस एनआईटी, एनआईटी निकलता है आईटी माइनस सब्सिडीज। आईटी दे नहीं रखा तो माइनस 200, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो आंसर विल बी 2,800। वेरी गुड सौम्य, वेरी गुड सुमित, अर्पित, भवि, भूमिका, मुस्कान, सार्थक। ये आ गया बेटा 8वां क्वेश्चन। 9 देखिएगा, इसमें भी जीबीएट एमपी निकालनी है। 9 जीबीएट एमपी, सेल्स प्लस चेंज स्टॉक माइनस आईसी। सेल कितनी है बेटा? 16,000। चेंज इन स्टॉक कितना है? यहां बताइए बेटा चेंज इन स्टॉक कितना है? कोई होनहार बच्चा मुझे बता दो यहां चेंज इन स्टॉक कितना है? कोई होनहार बच्चा यहां पर चेंज इन स्टॉक बता दो बेटा मुझे। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर 950, क्या 950 आएगा? बेटा माइनस 950 आएगा, क्योंकि वहां डिक्रीज लिखा है। क्या लिखा है बेटा वहां पर? डिक्रीज लिखा है। डिक्रीज इन स्टॉक, चेंज स्टॉक तो है लेकिन डिक्रीज वर्ड यूज हो गया, इसलिए माइनस आएगा। क्या आएगा? माइनस 950, डिक्रीज वर्ड यूज हुआ है। स्टार बना लीजिए वहां पर, स्टार बना लीजिए, डिक्रीज वर्ड यूज हुआ है इसलिए माइनस आएगा। कोई आईसी बता दो मुझे इसमें कितना आएगा आईसी? जितना आसान क्वेश्चन लग रहा है उतना आसान है नहीं। डिक्रीज, मुझे आईसी बताओ क्या क्या आएगा आईसी? आईसी बताइए। वेरी गुड बेटा, आईसी आएगा परचेज ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल।
परचेज ऑफ रॉ मटेरियल या इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल? पहले एक चेंज कर लीजिए, छोटा सा चेंज कर लीजिए, डोमेस्टिक परचेज कर लीजिए उसको। डोमेस्टिक परचेज कर लीजिए बेटा, क्वेश्चन में जो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल लिखा हुआ है उसे डोमेस्टिक परचेज कर लीजिए। तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, अगर यहां पर डोमेस्टिक वर्ड यूज ना करता तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ही लेते आप, क्योंकि ये माना जाता परचेज ऑफ रॉ मटेरियल टोटल परचेज हो गई, उसे डोमेस्टिक परचेज लिखिए। और डोमेस्टिक परचेज प्लस इंपोर्ट क्या हो जाएगा, यानी 1000 प्लस 500, 16,000 माइनस 950 माइनस 1500, यानी बेटा 13,550। 13,550 इज द आंसर। वरुण बेटा क्या हुआ, ठीक है, आसान था ये भी। हाँ बेटा, प्लस इंपोर्ट, अपने देश की परचेज, और इंपोर्ट मतलब जो मैंने बाहर से खरीदी। इंपोर्ट मतलब जो मैंने बाहर से खरीदी, अपने देश की परचेज और जो बाहर से खरीदी, दैट इज टोटल परचेज। अब इसमें लिखा है परचेज ऑफ मशीनरी, जो मशीनरी खरीदी होगी क्या वो भी जुड़ेगी, क्या वो रॉ मटेरियल है? इसमें लिखा परचेज ऑफ मशीनरी, क्या वो जुड़ेगी? परचेज ऑफ मशीनरी फॉर ऑन यूज, ऑन यूज होता या फिक्स एसिड होता, क्या जुड़ता? नहीं जुड़ता, क्योंकि वो फाइनल गुड्स होता। क्या होता वो? फाइनल गुड्स होता। वेरी गुड। 10th क्वेश्चन, 10 देखिए, जीवीएट एफसी निकालनी है, जीवीएट एफसी निकालनी है, जीवीएट एमपी निकलेगा। सेल्स बताइए बेटा कितनी इसमें, 2020 इंटू 2000। चेंज इन स्टॉक माइनस के 500, और आईसी कितना है? आईसी है 15,000। तो बेटा ये हो गया 40,000 माइनस 500 माइनस 15,000, यानी 24,500। आई थिंक ये क्वेश्चन भी हमने कल किया था, मुझे ऐसा लग रहा है ये क्वेश्चन भी हमने कल किया था। जीवीएफ एफसी निकालना है, जीवीएफ एमपी निकला है, एमपी से एफसी जाएंगे माइनस एनआईटी। 24,500 माइनस एनआईटी दे नहीं रखी तो आईटी माइनस सब्सिडी, 0 माइनस 3,000, तो बेटा ये कितना आ गया, 27,500। कल किया था। हाँ, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ही लेते फिर वो। चलिए, यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बताइए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। यहां तक क्लियर है बेटा? कौन सा बेटा लास्ट स्टेप, कौन सा बताना, जल्दी बताओ। लास्ट स्टेप क्या बेटा? एमपी से एफसी पर गए तो माइनस एनआईटी, एनआईटी निकलता कैसे, आईटी माइनस सब्सिडीज, और आईटी मेरे क्वेश्चन में है नहीं, इनडायरेक्ट टैक्स है नहीं, सब्सिडी 3,000, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। प्लस होने के बाद 24,500 में 3,000 प्लस कर दो, 24,500 माइनस माइनस प्लस यानी 3,000, तो 27,500 ऐसे आ। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 सेल निकालनी है। जीवीए एमपी
सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस आईसी। लेकिन बेटा मेरे को सेल निकालनी है, चेंज स्टॉक बता दो क्वेश्चन में कितना है, माइनस के 50, और आईसी कितनी है क्वेश्चन में 700। कोई होनहार बच्चा इसकी वैल्यू बता दो, इसके लिए आपको वर्किंग करनी पड़ेगी। आपको क्या दे रखा है बेटा क्वेश्चन में, एक एग्रीगेट गिवन है एनबी एट एफसी, आपको जीबी एट एमपी निकालना है, एनबी एट एफसी गिवन है। नेट से ग्रोथ पे जाएंगे प्लस डेप्रिसिएशन, एफसी से एमपी जाएंगे प्लस एनआईटी। कितना गिवन है बेटा, 1300 गिवन है। डेप्रिसिएशन कितना गिवन है क्वेश्चन में, 80 गिवन है। और एनआईटी कैसे निकलती है, आईटी माइनस सब्सिडी, तो 0 माइनस 60, तो बेटा ये आ गया 1320। 1320 को मैंने यहां रख दिया। अब 1320 इक्वल टू सेल्स माइनस 750, 750 इधर आ जाएगा, 750 इधर आ जाएगा, तो सेल की वैल्यू कितनी आएगी, 1320 प्लस 750 इक्वल टू 2070। ठीक है बेटा, क्लियर है? यहां तक मैंने होमवर्क दिए थे। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा और क्वेश्चन को करते हैं। 12वें क्वेश्चन में भी सेल निकालनी है, 12वें क्वेश्चन में भी सेल निकालनी है। मेरे साथ साथ करिए बेटा, 12वां क्वेश्चन मेरे साथ करिए, सेम ट्रीटमेंट होगा। 12वां क्वेश्चन मेरे साथ करिए। सेल्स निकालनी है, जीवी एट एमपी निकलेगा, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस आईसी। क्वेश्चन में सेल्स निकालनी है, चेंज इन स्टॉक दे रखा है मेरे को -30, और आईसी गिवन है बेटा 1000। जीवी एट एमपी के लिए वर्किंग कर लीजिए। एनवीएफसी क्वेश्चन में दे रखा है, प्लस डेप्रिसिएशन प्लस एनआईटी। तो राजा बेटा ये कितना गिवन है, 560 गिवन है। डेप्रिसिएशन कितना है क्वेश्चन में, 60 गिवन है। और एनआईटी कितना गिवन है, एनआईटी कैसे निकलती है बेटा, आईटी माइनस सब्सिडीज, आईटी माइनस सब्सिडीज। आईटी 60 है, सब्सिडी 0 है, तो कितना हो गया बेटे, 680 हो गया। इस 680 को कहां रख लो, यहां पर। तो सेल्स 680 इक्वल टू सेल्स माइनस 1030, 1030 इधर आ जाएगा, तो सेल्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 680 प्लस 1030 यानी 1710। आसान है या नहीं है बता दो बस, आसान है या नहीं है? अब आपके लिए होमवर्क है बेटा, क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर क्वेश्चन नंबर 32, ये अभी नहीं करने, ये अभी नहीं करने, ये हम बाद में कराएंगे, इसकी अलग से सीरीज करेंगे। ये अभी नहीं करेंगे, बाद में अलग सीरीज होगी। प्लस इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 से लेकर 35 तक ये होमवर्क है, 13 to 18 एंड 33 to 35। बेटा क्या रिपीट करना है वरुण, वरुण क्या रिपीट करूं ये बताओ। क्वेश्चन 13 to 18 होमवर्क है, 33 to 35 होमवर्क है। जो ये बीच के क्वेश्चन रह जाएंगे 19 to 32, क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर 32 तक
इनको हम अलग से क्लास में करेंगे। इसमें थोड़ा सा अलग है, तो प्रोडक्ट मेथड के क्वेश्चन, लेकिन अलग। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में कभी आए नहीं है, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में था, तो उसके बेस पर मैंने क्वेश्चन बनाए हैं, आ भी सकते हैं, तो करेंगे जरूर इन क्वेश्चंस को हम। लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया भैया, जो 11 में किया वही 12 में किया। जीवीएट सेल निकालनी है, सेल निकलती है प्रोडक्ट मेथड से, जीवीएट एनपी निकलता है प्रोडक्ट मेथड से। सेल प्लस चेंज स्टॉक माइनस आईसी, क्वेश्चन में सेल निकालनी थी, चेंज स्टॉक माइनस 30 है, आईसी 1000 गिवन है, 680 यहां से वर्किंग से निकाल लिया हमने, गोल्डन फॉर्मूला लगाकर। एनवीएट एफसी था, इसको गोल्डन फॉर्मूले में ट्रीट किया। नेट से ग्रोथ पे जाएंगे प्लस डेप्रिशिएशन, एफसी से एमपी पर जाएंगे प्लस एनआईटी, 680 वैल्यू आ गई, उसके बाद प्लस माइनस करके आंसर आ गए। कोई बात नहीं बेटा, कल करा देंगे, बचे हुए क्वेश्चन कर लो, बचे हुए क्वेश्चन कर लो, बाकी कल करा देंगे, ठीक है। बाय बाय। टाटा बेटा।